5-6 विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं या भी सेवानिवृत्त हैं, इन्होंने मार्गदर्शन किया है। इसके साथ साथ राजीव जी सक्सेना जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर है राजस्थान विश्वविद्यालय के, संदीप जी जोशी ये शिक्षाविद है, राजस्थान के रहने वाले हैं। ऐसे महेश जी आमेटा ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं। और R.K. वर्मा जी जो डायरेक्टर हैं रेजोनेंस, जो आपने कोचिंग संस्थान का नाम सुना होगा जो कोटा से संचालित होती है, उसके मालिक भी हैं इन्होंने। और O.P. व्याजी जो दिल्ली में मजिस्ट्रेट हैं बाल मनोविज्ञानी के विज्ञान के, इन्होंने भी संबोधित किया है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा सत्र था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, पाठ्य पुस्तक निर्धारण, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं विद्यार्थियों का समग्र विकास, ये हमारा एक विषय था। इस पर प्रोफेसर नारायण लाल जी गुप्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष MBR-SM के, इन्होंने संबोधित किया है। श्रीमती सरल सिन्हा जो NCERT नई दिल्ली की विभागाध्यक्ष है, संजय H. परदेशी शिक्षाविद पुणे महाराष्ट्र के, और प्रोफेसर सुशील कुमार बिस्सू जी। ऐसे अलग अलग विषय के अलग अलग है। मैं इनकी पूरी सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा, ये पूरा डिटेल इसमें है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको सूची दे दूंगा। हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे विद्यालय से पढ़ करके जो बच्चे निकलते हैं उनकी शिक्षा ऐसी हो कि निकलने के बाद तुरंत अपना रोजगार कर सकें, संस्कार युक्त शिक्षा पाकर के बच्चे नागरिक बन सकें, राष्ट्रभक्त बन सकें, और जिसमें सेवा का भाव कूट कूट कर भरा हो, इस प्रकार का हमारा एक लक्ष्य है। और इस संबंध में जो हमको यहाँ इस चिंतन बैठक में जो मंथन के बाद जो प्राप्त हुआ है उसको हम शिक्षा विभाग में लागू करेंगे, और उसके आधार पर हमारी जो व्यवस्थाएं हैं पहले भी बेहतर है, पर उससे भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था को करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लगातार आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से आया है कि हमारी बिल्डिंग्स गिर रही है, लेकिन बिल्डिंग्स एक दिन में जर्जर नहीं हुई, वर्षों से इसको देखा नहीं गया, इसके कारण से हुआ है। तो हमने अब ये कोशिश की है कि यहाँ भी हमको मार्गदर्शन मिला है कि उसका थर्ड पार्टी ऑडिट करना चाहिए, थर्ड पार्टी निरीक्षण कराना चाहिए, इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे। आगे उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जिस प्रकार से दवाइयों पर लिखी होती है या अन्य पर लिखी होती है, उसी प्रकार से हम बिल्डिंग्स पर भी लिखा करेंगे, ताकि वो अवधि पूरी होते ही और उस भवन को गिरा दिया जाए, उपयोग नहीं किया जाए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एजुकेशन के जो एक्सपर्ट हैं वो ताकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो खड़ी बिल्डिंग्स हैं उसकी भी अंतिम तिथि निकाल सकते हैं कि यानी उसकी उम्र कितनी बची है। यदि वो इसमें सफल हो जाएंगे तो हम बिल्डिंग्स पर लिखाना हम ये प्रारंभ करेंगे। हम जो इंजीनियर्स हैं उनको बीच बीच में प्रशिक्षण देंगे ताकि उनका नई नई टेक्नोलॉजी से ज्ञानवर्धन होता रहे। और हमने ये भी तय किया कि किसने हल्की बिल्डिंग का निर्माण किया तो उस ठेकेदार और जो इंजीनियर्स उसकी सुपरविजन में या जो उसके देख रेख में बन रही थी उससे वसूल करेंगे, ये हमने तय कर दिया है। और इस प्रकार से हमारे 11 सत्र हो रहे हैं। इसमें मिड डे मील के बारे में हमारी चर्चा हुई, जिसे उसमें बताया है NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको पूरी तरह से हम चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य यही है कि अच्छी शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, और भारतीय ज्ञान परंपरा से ओतप्रोत शिक्षा हो, इसके साथ साथ रोजगार परक शिक्षा हो, उसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। उसको कैसे लागू करना चाहिए इसके लिए भी यहाँ विशेषज्ञों ने पूरी जानकारी दी है। वैसे हमने लगभग 90% टास्क उसके पूरे कर लिए हैं, और उसमें और अच्छा
परिष्कृत कैसे कर सकते हैं, इस पर भी हम काम करेंगे। और शिक्षा को छोटे बच्चों के लिए इस प्रकार से बनाएंगे वो आसानी से सीख सके, जैसे कि खेल खेल में सीख जाए। कई बार गिनती कराना, पढ़ना, अक्षरों का ज्ञान, ये खेल खेल में ही बच्चे सीख जाएं, इस प्रकार का भी हमारा रहेगा। मैंने सबके बारे में आपको एक नोट में दे रहा हूं और इसमें मैंने डिटेल कुछ बता दिया है। मोटी मोटी मैंने बात आपको बताई है, लेकिन ये मैं कुल मिलाकर ये कह दूं कि राजस्थान में शिक्षा के संबंध में यानी शैक्षिक चिंतन बैठक पहली बार हुई थी और इस चिंतन बैठक की आवश्यकता थी। ये करने के बाद हम सबको भी लगा कि इस महती आवश्यकता है और इसका कुछ वर्षों के अंतराल के बाद ये निरंतर होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नई सुधार होते रहे, नए नए नवाचार होते रहते हैं, उनकी जानकारी विशेषज्ञों के माध्यम से मिलती रहे और उसके आधार पर हम शिक्षा में उसको समावेशित करते रहें, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी।